नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है योगी सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बारे में। पात्रता और श्रेणियों के आधार पर यहाँ पर समायोजन को लेकर बात की जा रही है। संविदाओं को अगर बात करें, परमानेंट करे जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ऐसी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद योगी सरकार के माध्यम से दी जा रही है। यूपी टीईटी और साथ ही अगर बात करें और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर हैं वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तर माला देखने के लिए मिलेगी, जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तर माला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सरकार की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ऐसी जानकारियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जानकारियां सूत्रों के हवाले से या फिर अंदाजे अनुमान से मिल रही थी, लेकिन अब स्वयं योगी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तमाम जानकारियां आप सभी को इकट्ठी करके दी जाती हैं। एक लाइक का बटन तो दबा दिया करें, और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो योगी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाएगा। पात्रता के आधार पर श्रेणी में आने वालों को यहाँ पर समायोजन करने को लेकर सीएम योगी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। शासन आदेश भी जारी होने वाला है। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि निकट भविष्य के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सरकार की तरफ से कई ऐसे पैंतरे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है योगी सरकार की तरफ से। शासन ने विभाग से इस मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव है वो मांगा गया है। अब किस किस को लाभ मिलेगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। अब आप जानते हैं कि विभाग तो कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक में संविदा पर रखे जाते हैं लोग। अगर सबको परमानेंट कर दिया जाएगा तो भर्तियों का क्या होगा, ये भी एक चिंताजनक विषय है। लेकिन इसके अंदर जानकारी दी जाती है कि निकायों के अंदर या फिर जल संस्थानों के अंदर अभी तक बचे हुए दैनिक वेतन भोगी या फिर वर्ग चार्ज या फिर संविदा कर्मियों को विनियमित करने को लेकर अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में जो कहीं न कहीं प्रस्ताव उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतन भोगी वर्ग चार्ज और साथ ही अगर बात करें संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वाले विनियमित किया गया है। इसके बाद निकायों में कई कर्मचारी छूट गए थे। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मामले अभी भी लंबित हैं। उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पे कहीं न कहीं मामलों को निस्तारण किए जाने को लेकर अगर बात करें तो संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता की तरफ से इस संबंध में निकाय साथी अगर बात करें जल संस्थानों में निर्देश भेज दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि जिन पदों पर विनियमितकरण किया जाना है उसका परीक्षण कार्मिक विभाग के द्वारा नियमावली साथ में वेतन आयोग के शासन आदेश के आधार पर प्रस्ताव को उपलब्ध करवाते हुए प्रस्ताव जैसे यहाँ पे उपलब्ध होता है उसके आधार पर जो पदों का सृजन है वो किया जाएगा। प्रस्ताव निकायों के बोर्ड को पारित कराना जरूरी होगा। उसी के क्रम में आगे लिखा हुआ है कि इसके आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने जाने के बाद पदों के सृजन होगा। बचे हुए ऐसे कर्मियों को समायोजन किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले अनिवार्य रूप से यहाँ पे उनको परमानेंट कर दिया जाए। और ऐसी जानकारियां हमें कई समय से देखने के लिए मिली हैं। कई अलग अलग विभागों के अंदर संविदा पर लोग रखे गए हैं।
अगर सबको यहाँ परमानेंट किया जाएगा तो आगामी भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन फिलहाल यहाँ से आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है, निकायों के अंदर साथ ही जल संस्थानों के अंदर जो भी संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं योगी सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, यूपी टीईटी के साथ एक और बड़ी परीक्षा टकराती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा के अंदर बदलाव किए जाने की मांग की जा रही है। अगर बदलाव नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में आगामी समय के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, भले ही वो 50,000 हो या फिर इससे ज़्यादा पदों पर, उस भर्ती में से उन अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। असल में मामला यह है कि 28 नवंबर 2021 को यूपी टीईटी परीक्षा प्रस्तावित है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर एक और परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है जो कि संबंधित है दरोगा भर्ती को लेकर। अब ऐसे में आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा में बैठने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ दरोगा भर्ती परीक्षा भी आने वाली है जिसमें बैठने के बाद हो सकता है कि अभ्यर्थी को यहाँ से नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी के मन में सवाल ये है कि अगर यूपी टीईटी वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो शिक्षक भर्ती में भी बैठने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यूपी टीईटी को लेकर अगर बात करें, दो परीक्षाएं आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जानकारी देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से यूपी टीईटी 2021 का आयोजन करवाया जा रहा है। जल्दी इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दी है कि 17 या फिर 18 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इसी के क्रम में आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को होने वाली है और जो आपका परिणाम होगा वो 28 दिसंबर 2021 को घोषित किया जाएगा। इसके बाद में राज्य के अंदर 50,000 से अधिक पदों पर जो नई शिक्षक भर्ती है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी नहीं देंगे उनको इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो यूपी टीईटी देते हैं तो उनको दरोगा भर्ती से बाहर होने का मौका मिल जाएगा सीधे तौर पर। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि किसी एक परीक्षा के अंदर या तो बदलाव कर दिया जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, इसको लेकर बिल्कुल भी अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर 17 नवंबर को आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी के साथ अगर बात करें, जो यूपीएसआई की परीक्षा की तारीखें टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एसआई भर्ती की अगर बात की जाए 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में 3 फेज में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तीसरे फेज की जो परीक्षा होगी वो 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में होनी है। यूपी टीईटी का आयोजन 28 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में दोनों एक ही तारीख पर परीक्षा पढ़ने से हजारों अभ्यर्थियों को एक दूसरी परीक्षा को छोड़ना होगा। अब क्या आने वाले समय के अंदर किसी परीक्षा की तारीख बदलती है या दोनों परीक्षाओं का आयोजन अपनी पहले से तारीखों पर किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे छात्रों को नुकसान तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी टीईटी अगर आगे बढ़ता है तो नई शिक्षक भर्ती के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। साथ ही आप जानते हैं कि यूपीएसआई को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो शायद उनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यूपीएसआई के अंदर तो सीधी नियुक्ति देनी है, लेकिन यूपी टेट के बाद आगामी समय भर्ती आनी है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 50,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना तो चाहते हैं, लेकिन 50,000 शिक्षक भर्ती में अगर वो यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं होंगे तो उनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि यूपी टीईटी या फिर यूपीएसआई की परीक्षा को दोनों में से किसी एक को स्थगित कर दिया जाए, सिर्फ 28 तारीख के लिए। बाकी होगी कि नहीं अभी इसके बारे में कोई संशय नहीं है। तब तक आप सभी अपनी प्रिपरेशन अवश्य करते रहें, बाकी जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अतिथि शिक्षकों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा छत्रपति साहू जी महाराज अगर बात करें प्रशिक्षण संस्थान की ओर से यहाँ पे जारी किया जाता है। अतिथि प्रवक्ताओं के आवेदन आमंत्रित किए जाने को लेकर यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित हैं इसको लेकर यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आगामी तैयारियों के अनुसार अपने आवेदन कर सकते हैं। योग्यताओं को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात करें निजी कोचिंग संस्थानों में ऐसे अनुभवी व्याख्याता की आवश्यकता है जो न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव उनके पास होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पास पीजी की होनी चाहिए डिग्री। इसी के साथ नेट जेआरएफ या फिर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को यहाँ पे जो वरीयता है वो दी जाएगी। मतलब पीजी तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपने नेट या फिर जेआरएफ उत्तीर्ण कर रखा है तो यहाँ पे आपको जो वरीयता है वो देखने के लिए मिलेगी। विश्वविद्यालय शासकीय अथवा अगर बात करें
जो भी आप सभी के डिग्री कॉलेज होंगे सक्षम आयोग के द्वारा विधिवत रूप से सहायक जो प्राध्यापक के रूप में या फिर अधिक स्तर पर चयनित होना चाहिए, इसी को लेकर जानकारी नीचे लिखी हुई है। और भी तमाम अलग अलग योग्यताएं हैं जिनको आप सभी पढ़ सकते हैं। नीचे आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसी को लेकर आप सभी का यहाँ पे जो आवेदन का प्रारूप है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें या फिर अगर बात करें यहाँ पे आप सभी को वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी www.upgov.nic.in पर जाकर अपनी तमाम जानकारी आप सभी ले सकते हैं। इसी प्रारूप में आप सभी को जो फॉर्म है वो भरना होगा और उसके बाद में आप सभी के यहाँ से जो आगामी चीज़ें होंगी वो देखने के लिए मिलेंगी। तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की संशोधित आंशिकी को लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 7 तारीख तक इसके सारे मामले क्लियर कर दिए जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं उसके बाद में जल्दी आपकी जो संशोधित आंशिकी है वो जारी कर दी जाएगी। पीएनबी से मिली जानकारी के अनुसार संशोधित आंशिकी को लेकर जो आपत्तियां मिली थी उनका निस्तारण का कार्य पूरा हो चुका है। आज या कल के अंदर कभी भी आपकी जो आंशिकी है वो जारी कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज देर रात तक जारी हो सकती है या फिर कल तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आप सभी की संशोधित आंशिकी जारी होती है उससे 24 से 48 घंटों के अंदर आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। संशोधित आंशिकी जल्द जारी कर दी जाएगी। पीएनबी से मिली जानकारी के अनुसार सभी आंशिकी की आपत्तियों को लेकर निस्तारण हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की भर्तियों को लेकर। जब अधिकारी गलती करते हैं तो रातों रात यहाँ पर संशोधन कर दिए जाते हैं और जब अभ्यर्थी गलती करते हैं तो उनको यहाँ पर अयोग्य ठहरा दिया जाता है। यहाँ पे आप देखें, अगर आपने मेरा कल वाला दोपहर का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि यूपी की अजब गजब भर्तियों का हाल ये है कि यहाँ पे अगर बात करें मेल को फीमेल बना दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी आपने रीजनिंग सॉल्व की होगी तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि कुछ महिलाएं पुरुष हैं, कुछ पुरुष महिला हैं, कुछ महिलाएं पुरुष हैं तो पुरुष महिलाएं हैं, ऐसे करते करते देखने के लिए मिलता है। तो आयोग की तरफ से भी ऐसा ही कर दिया गया, पुरुष अभ्यर्थी को महिला बना दिया गया। कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाए कि भाई अभ्यर्थी ने गलती कर दी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ज़्यादातर अभ्यर्थी आपस में गलतियां निकालते हैं लेकिन गलती आयोग की थी जो कि सुधार ली गई है। जैसी उनको जानकारी मिली रातों रात यहाँ से जो संशोधन है वो कर दिया और अब जो वेबसाइट पे सही उत्तर प्रदेश के माध्यम से, मतलब जो आयोग के माध्यम से आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि आयोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। अगर अभ्यर्थी यहाँ पे जागरूक ना हो तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।